नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कथा सागर चैनल पर। गुरुवार के दिन बृहस्पतिश्वर भगवान और विष्णु भगवान की पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करें, भोजन में नमक न खाएं, पीले फूल, चने की दाल, गुड़, हल्दी से केले के पेड़ की पूजा करें। पूजा के बाद बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर दरिद्रता, गरीबी का नाश करते हैं, भक्त को धन, विद्या प्रदान करते हैं। वैसे तो स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत कर सकते हैं, पर स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष लाभकारी है, फलकारी है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की व्रत कथा सुने और पढ़े। तो आइए सुनते हैं बृहस्पति व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वो ना तो किसी को भिक्षा देती और ना ही किसी साधु महात्मा को सम्मान करती, सिर्फ अपने काम काज में लगी रहती। एक दिन एक साधु बृहस्पतिवार के दिन उसके दरवाजे पर आया और भिक्षा मांगी। तब वो स्त्री बोली कि मैं अभी तो घर का आंगन लीप रही हूँ, आप फिर कभी आना। साधु उसके दरवाजे से बिना भिक्षा के खाली हाथ चला गया। कुछ दिन के बाद वही साधु फिर से आया और उसी प्रकार भिक्षा मांगने लगा। वो स्त्री उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। सो बाबा से कहने लगी, महाराज, मैं अभी अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ, फिर किसी और दिन आना। उस दिन दूसरी बार उसके दरवाजे से साधु को बिना भिक्षा के खाली हाथ जाना पड़ा। फिर तीसरी बार साधु बाबा आए और उसने उन्हें पहले की ही भांति उन्हें लौटा दिया। किंतु इस बार महात्मा जी ने उसे कहा कि यदि ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पास कोई काम न हो और अवकाश ही अवकाश हो तो क्या मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी ने झट से हाँ कर दी और साधु बाबा से उपाय पूछा तो वो कहने लगे कि तुम हर बृहस्पतिवार को बिस्तर से देर से उठो, घर में झाड़ू लगाकर कचरा जमा करके रख दो, बिना नहाए खाना खाओ। अपने घर के पुरुषों से कहना कि बृहस्पतिवार को हजामत बनाएं और खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखना। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में कोई काम नहीं रहेगा। उस स्त्री ने वैसा ही किया। दिन प्रतिदिन साहूकार को व्यापार में घाटा होने लगा और थोड़े दिनों में ही उनके यहाँ भोजन के लिए भी अन्न नहीं बचा। साहूकार धनवान से निर्धन हो गया। अब तो उनके खुद के भिक्षा मांगने के दिन आ गए। एक दिन वही साधु बाबा फिर से आए और उस स्त्री से भिक्षा मांगी तो वहाँ वो रो पड़ी और बोली, महाराज, मेरे घर में तो स्वयं के खाने को अन्न नहीं है, तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसकी बात सुनकर बाबा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं दे पाती थी, और अब जब सब कुछ नहीं है तो भी किसी और को कुछ नहीं दे सकती। अब तो तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, तब भी तुम प्रसन्न नहीं हो। बोलो, अब तुम क्या चाहती हो? तब वो स्त्री हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करने लगी और बोली, बाबा, मुझे अपने किए का पश्चाताप हो रहा है। मैं आपसे अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि सब पहले जैसा हो जाए। मैं वचन देती हूँ, अब कभी किसी साधु या अतिथि को अपमान नहीं करूँगी। तब साधु ने कहा, अब से हर बृहस्पतिवार को प्रातःकाल जल्दी उठोकर स्नान करो और घर को साफ करो और घर के पुरुषों से कहना हजामत ना बनाए, भूखों को अन्न दान करना, सायंकाल दीपक जलाना, गुरुवार का व्रत करना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। साहूकारनी ने वैसा ही किया और उसके घर में पहले की तरह धन धान्य हो गया। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। जिस तरह बृहस्पति देव ने उस साहूकारनी की इच्छा पूरी की, वैसे ही कथा पढ़ने वाले और सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करें।